गधे की तरह। गधा तो ईंट रात के फेंक देता है। बड़ी चिंता खरीद पूरा रखा हुआ है, मकान का चिंता, परिवार का चिंता, बच्चों की चिंता। अरे नंगी पैदा होगी वो यही मांगी, गिफ्ट में मिली, गॉड गिफ्ट, महाकाली का गिफ्ट, महादुर्गा का गिफ्ट, जिसको आप मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, ईसा मसीह, साईं बाबा, पीर बाबा, किसी को तो मानते हो। कोई इंसान जाति से नहीं है कि मैं सरदार हूं, ना मुसलमान बनो, ना हिंदू बनो, ना सिख बनो, ना इंसान बनो। सबसे बड़े तुम्हारे अंदर इंसानियत की जागृत हो गई तो इंसान बनो। क्यों? तुम चाहे गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे ईसा मसीह की बाइबल पढ़ो, चाहे हिंदू धर्म का पद्म पुराण पढ़ो, चाहे 18 पुराण पढ़ो, चाहे विशाल, कोई चीज मिलेगी। क्या? धर्म पे चलना। लेकिन क्या है, पश्चिमी सभ्यता आ गई, लोग नंगे बाजारों में नहीं। गधा मत बनो, चिंताओं का भार मत दो। जब तुम्हारा जन्म हुआ नंगे पैदा हुए, माँ का दूध भी गिफ्ट में मिला। पहले माँ को दूध नहीं निकलता था, जब बच्चा गर्भ में आया उधर से दूध निकलने लगा। चाहे घोड़े का, चाहे गधे का, किसी के जानवर का जो जन्म होता है, कुत्ते का जन्म होता है, उसकी जो माँ है उसको जिसका में दूध निकलना शुरू हो जाता है। औरत का भी इसका में दूध निकलना शुरू हो जाता है। कब? जब बच्चा नंगा गिरता है। वो पकाना खाना लेके नहीं आता, न कपड़ा लेके आता। किसी को देखा कपड़ा लेके आया? कुछ लेके नहीं आता, नंगा आता। लेकिन एक बार करके आता है, 9 मास रहे हो जब गर्भ गुहा, तब ही प्रभु से सोए किया, विनती की, मैं बाहर हुआ हरिभक्त बनूं। हरिभक्त का मतलब नहीं कि राम नाम जपते रहो, नहीं, परोपकार। जिसका जीवन जीने से कई प्राणी जीवित रहते हो, उसका जीवन श्रेष्ठ है। नहीं तो कुत्ता और कौवा भी अपना पेट भर लेते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं खाना खिलाते, सभी चाहते हैं। लेकिन जिसके जीवन जीने से बहुत सारे प्राण जीवित हो, उसका जीवन सही है, बाकी जीवन नहीं है। तभी प्रभु से सोए किया, मैं बाहर हुआ हरिभक्त बनूं, परोपकार करूंगा। यही कारण तो उबार दिया। सुछात्र कलम में भूल गए, माया में बेच गए। यह कारण जीव बनो दुखिया। कवि तुलसीदास विचार करें, भजुराम सिया, भजुराम सिया। तो क्या है, यहाँ माँ मिली, बाप मिला, भाई मिला, बहन मिला, नंगा आया था, सब कुछ मिला। कहीं ना कहीं पत्नी मिली, कहीं ना कहीं पैदा हो गई होगी लड़की हुई, संस्कार से वहाँ शादी हो गई। जन्म विवाह मरण पुण्य सोई, जहाँ भी लिखा तहाँ तक वो लिखा हुआ है, वहीं शादी हुई, और बच्चे हो गए। उसके बाद कहीं ना कहीं नौकरी मिली, फैक्ट्री लग गई, या कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई कर्मचारी बन गया, कोई कागज मिल रहा है, कोई ऐसे चला रहा है। ये कर्म है। क्यों? तुम्हारा कर्म रूपी घड़ा इतना तगड़ा था, बहुत तपस्या की थी, इतना बड़ा है। चाहे पानी कुएं में भरो, चाहे नल में भरो, चाहे समुद्र में भरो, चाहे बम्बई चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, तो घड़ा इतना छोटा है तो पानी इतना कहाँ से आएगा? तुम्हारा इतना बड़ा भाग्य है, इतना मिलेगा, मेरा इतना सा है, इतना मिलेगा। कर्म रूपी घड़े हैं, मत मत्था मारो किसी के मतले से। मूर्ख हो, लोग पागल हो गए, लोग मूर्ख हो गए, लोग धर्म से अलग हो गए, मत्था मारते फिरते हैं, चोरी, ठग, कपट, पाखंड, सब कर्म कर रहे हैं। ये मत सोचो जितने संत महात्मा सब टीवी में सीरियल में आ रहे हैं, प्रवचन में आ रहे सब महात्मा है, नहीं। ऐसा पैसा के तातमार, पैसा के बहन भ्रात, पैसा के हिज्जात, पैसे की लुगाइयाँ, पैसे से धर्म कर्म, मंदिर तैयार हो। पैसा बने यार को बात ना पूछे, कहे सब संत साथी मन से विचार करो, दैया में बनाओ जैसे रुपये। लोग पागल हो गए, पैसे कागज है, कुछ नहीं। तुम्हारे भाग में लिखा है ना नौकरी मिलेगी, तुम्हारे भाग में लिखा है पुत्र मिलेगा, तुम्हारे भाग में लिखा है धन मिलेगा, लेकिन गलत कर्म से मार। तुमने बेटे के लिए पैसा जोड़ना ना, बेटी के लिए जोड़ना है, किसी ने माँ के लिए जोड़ना है, किसी ने अपने परिवार के लिए, सुख के लिए जोड़ना है, गलत तरीके से नहीं। उस बच्चे ने कही तपस्या की तुम्हारा बेटा बन गया, उस पत्नी ने कही तपस्या की तुम्हारी पत्नी बन गई। वो रूह है, आत्मा है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, सब जीवात्माएं हैं। जिसको ज्ञान है वो आत्मा, जिसको ज्ञान नहीं है जीवात्मा। जिसको ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया उसको बोलते हैं परमात्मा। अब बच्चे ने तपस्या की, तुमने उसके लिए कहीं ना कहीं चोरी, ठगी, बदमाशी करके बच्चे के लिए मारुति कार, बंगले, बैंक बैलेंस रख दिया। लेकिन जब मरे तो हमें क्या बोला? धर्मराज के पास जाते हैं और रिश्वत की सरकार नहीं, धर्मराज का राज, वहां पर रिश्वत की सरकार नहीं। अब गधा मरा, वहीं पर मैं भी मरा, निर्मोही जी, मैंने अत्याचार किया होगा, लोगों का अत्याचार किया होगा, अन्य धन इकट्ठा किया होगा। तो बोले कि भाई निर्मोही जी को उठा दो, गधा बना दो, इसको चैन करो, गधे वाले को मर दो। तो ये ऐसा नहीं है कि जो मरता है वो मनुष्य दोबारा बने,
असंभव, गलती है। ये दिमाग से निकाल दो, ये कीड़े दिमाग में घुसे हैं उसको निकाल दो। ये कीड़े हैं क्या हम बन जाएंगे मनुष्य नहीं बन सकते। अत्याचार करने के बाद मनुष्य बनने का चांस खत्म। अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, भाई बहनों के लिए अत्याचार करके धन इकट्ठा नहीं करना, किसी को ठगी नहीं मारनी, किसी को मोहित नहीं करना। ईमानदारी से पैसा इकट्ठा होता है जो आपकी कमाई में, खाइए, आपके भाग में लिखा है। आप माता रानी से अरदास करिए, माता रानी का भरे भंडार, आप खुद भजन करेंगे अभी भरे भंडार। ये जो शब्द निकाल रही थी, ये समय आपका सोने का होगा। आज का जो आपने बेला जो टाइम दिया है ना, कहीं भी देती हो आप, संगत करती हो, वो समय सोने का है। वो जो गलत काम करती हो वो आपकी आत्मा देखती है। जो आंखें हैं उसमें एक रेटिना होता है, ये साहब को डंडा मारना काले वाले को, तो 1000 आदमी के बीच में से उसी को काटे डंडा मारा होगा, क्योंकि वो रेटिना होता है। कमरे के अंदर धर्म करो, 4 दीवारी है, वहाँ सूरज नहीं जाता, चंदा भी नहीं जाता, प्रकाश भी नहीं जाता, बच्चों ने भी नहीं देखा, माना भी नहीं देखा, वहाँ किसी का मर्डर कर दिया जाए, तुम तो खुद देख रहे हो। तो मरोगे तो आँख खुली रहेगी, सारी रेटिना चित्रगुप्त निकाल के ले जाएंगे, तुम्हें उसी के अनुसार ही नहीं मिलेगी। फिर पुत्रों के लिए, अपनी पत्नी के लिए हम धर्म क्यों करें? ये 2 रुपये मिला, 2 रुपये दे खाओ, ही सरकारी स्कूल में पढ़ो, नहीं है मत पढ़ो, मजदूरी करोगे। लेकिन हम क्यों कुत्ता का रवन उनके पीछे, या अपने सुख के पीछे? भोजन सबको मिलेगा। हाँ, जो बिल्कुल आलसी करके बैठ जाए भगवान भगवान उसको नहीं मिलेगा। कर्म करो, कर्म जरूरी है, करना करते महाफलेश की दाखना, श्री कृष्ण गीता बोला है दूसरे अध्याय में, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारे यहाँ मजदूर आता है, वो पहले पैसा मांगता क्या? कुछ नहीं मांगता, जब मजदूरी करता अपने आप, भैया चाय पी ले, भैया थोड़ा बैठ दे, खाना खा ले, रोटी खा ले। ये दयालुता है, सज्जनता है। शाम को ले भैया पैसा ले ले अपना, तो अपने आप उसको मिलता है। अब यहाँ दरबार में जो है उसको नहीं मिलेगा, वो मूर्ख है, वो पत्थर समझ के बैठा है तो नहीं मिलेगा। ये माता रानी मिलने मिल रहा है, महाकाली संसार में इसके पास धन असाध धन है, बैठा हुआ है, कोई धर्म में खर्च कर रहा है, ना कोई अच्छे कर्म कर रहा है, वो नांग है, धन तो बैठा हुआ है, बस ना तो खर्च कर पा रहा है, ना वो भोग कर पा रहा है, सांप की तरह बैठा है, उसे सांप बनना है। जिसका मन 24 घंटे बलात्कार, अत्याचार, अन्याय की तरह कुत्ता है तो बहुत देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, खूबसूरत है, मारुति गाड़ी से उतर रहा है, बड़ा चुनाव जीत गया, बड़ा मंत्री बन गया, बड़ा पैसा वाला बन गया, बड़ा सेठ बन गया, कुत्ता है वो, मनुष्य नहीं। आप लोग मनुष्य मानो, हाँ चापलूसी करो, हाँ जी हम नहीं करते। बड़ी संगतों में जाते हैं, बड़े बड़े धनाढ़ों के यहाँ जाते हैं, भगा देते हैं, वापस जाओ, कैसे नहीं कर सकते, मेरे बता देता छुओ में। क्यों? अपवित्र हो, लोभी हो, क्रोधी हो, दम्भी, दोषी, पाखंडी हो। मैंने किसी को कहना तो भगा दोगे यहाँ से, तब भी हमने वही रहना, तो हमने मरना थोड़ी है, जब मौत लगी तब मरे। मानव 4 प्रकार के हैं, अपना अध्ययन करना, शाम को जाना, रात को जाना, 5-6 दिन के अंदर अध्ययन करना। हम कौन प्रकार के मानव? एक मानव प्रकार के होते हैं, एक मनुष्य दानव प्रकार के होते हैं, एक मनुष्य देवता प्रकार के होते हैं, एक ईश्वरीय प्रकार के होते हैं। मानव प्रकार के वे हैं जो तुम्हारे पास धन, पत्नी, बच्चे, जो भी तुम्हारे पास खजाना, जो कुछ भी चीजें हैं उसका उपभोग करो। जो मैं गरीब हूँ, तकलीफ में हूँ, परेशान हूँ, मैं अपना उपभोग करूँ, ना मैं तुम्हारा छुड़ाऊंगा ना तुम मेरा छुड़ाओ। ये है मनुष्यता। ऐसे लोग हैं संसार में। ये कहते हैं प्रकार ऐसे रावण था, तुम्हारी स्त्री देखी, तुम्हारा पुत्र देखा, तुम्हारी लड़की देखी, तुम्हारा धन देखा, तुम्हारी जमीन देखी, तुम्हारी इज्जत देखी, तुम्हारी जो चीज भी अच्छाई देखी, उसको बलात्पूर्वक, छल से, कपट से, दम से, दोष से, मीठी बातों से, प्रवचन से भी लोग लेते हैं। लोग प्रवचन करके लोगों को सम्मोहित करके करोड़ों रुपए इकट्ठे करके बैठे हुए हैं। कैसे? गृहस्थों के पास तो धन नहीं है, जिसने गृहस्थ में जन्म ले लिया तो वो धनहीन है। तो जो साधु महात्मा है, अरबों के ठेकेदार बने हुए, उनके डेरे खुले हुए, वहाँ सेवा हो रही है, 5 साल की 10 साल की कन्या पैर दबा रही है, जबकि घर में है। स्त्री से पैर दबाना, सेवा कराना धर्म है, पैर छूल अलग बात, लेकिन दबाना। कन्या है, 18 साल की कन्या है, सेवा कर रही है, वो साधु बने हुए, उनको संसार में इज्जत मिली हुई है, दुनिया ने उनको ऊपर उठा दिया। तो क्या करते हैं? वो सम्मोहित करते हैं, लोगों के ज्ञान को हरण कर लेते हैं और उनको द्रुप ज्ञान दे करके अपने तरफ खींच के 10,000 में नाम दान दे रहा हूँ, मेरा भक्त है। तो क्या है? ऐसे उन लोगों ने कारखाने, फैक्ट्रियां अपने जो चलाए हुए हैं, व्यापार चलाए हुए, उन्हें किस चीज का? सम्मोहन करने का, मनुष्य को प्रवचन दे के, भाषण दे के उनसे भी दूर रहना।
सोचना। दोनों प्रकार के लोग क्या करते हैं, छीनते हैं, छल कपट से हर चीज को अपने बस में कर लेते हैं। बचना उनसे रावण ऐसे मनुष्य है पृथ्वी। ये है देवता प्रकार के। जैसे राम कहते थे तेरे पास कुछ नहीं है ना, दुखी दरिद्री परेशान है, मेरे पास सब कुछ भगवान ने दिया, तो मेरा भी तेरा है, ले जा। तेरा बुरा वक्त आ गया, ले जा, मेरा भी तेरा है, मैं तेरे को भूखा नहीं दे सकता, मेरे को करना आती है, मैं रोना आता है तेरे को देख के, ले जा, कुछ भी ले जा, क्या चाहिए। देवता प्रकार के। चौथे प्रकार के जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसको बोलते ना भव सागर पार उतारो, गाय का दान दे दिया, गैया दान दे दी, बोला बस बंदा जा रहा है, अब उसका अंतिम संस्कार करना है, बोला दान कर दो कुछ भी। उसको बोलते मैंने मोक्ष लेना है, मैंने गुरु नाम धारण किया है। डुबोने वाला गुरु नाम दान मत लेना, तो डूबे दे तुमको भी, वो भी पापाचार करे, उसके पाप का आधा फल। उसको पकड़िए जिसके दिमाग में क्या हो कि ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रण बस संसार किसी को नहीं। आपने कितनी जगह यात्राएं की भारत देश में, तो पृथ्वी गोल है, आप वहीं आके बैठ गए। कहाँ आके बैठे, अपने मकान में आए ना, कहाँ कहाँ घूमा होगा, कितनी कितनी समुद्र में गए होंगे, कितनी बसें की होंगी। पहले जलंधर जाना, जम्मू जाना, फिर वैष्णो माता जाना, जगह जगह छूटती आती है। ये सारा संसार उम्र के हिसाब से आपको हर चीज छूटती आती है। बीवी बच्चे माता पिता, पहले माता पिता मिले, फिर वृद्ध हो गए, छूट गए, फिर स्त्री मिली, फिर इसके बच्चे मिले, फिर बच्चों ने हमें छूट दी। यानी कहने का मतलब संसार परिवर्तनशील है। आप अपने जन्म से लेकर के अभी तक जितना भी काम किए, आपने से धर्म नहीं किया, इसने धर्म किया, इसका मैं चेहरा पढ़ दूंगा, इसने किया है। धर्म करो ऐसा जो आपके 7 जन्मों तक पीछे रहे, क्योंकि आपका स्वभाव से आप बार बार जन्म ले रहे हो, अपने स्वभाव से आपका स्वभाव चेंज नहीं कर पा रहे। प्रवचन सुन के उस टाइम तो ज्ञान आ गया, बाहर निकलते ही फिर मोल बराबर छा गया, ये मेरा तो तेरा। गोटा फूक किया है सुल्तान घाट में, दोनों भाई रस्सी लगे पृथ्वी को नापने लगे। पिताजी तो तलवार से भैया अब बांट लेते हैं, मैं कहा ठीक है बांटो। एक फिर ज्यादा चली गई, बड़े भाई को छोटे भाई ने ले करके तलवार बड़े भाई का मर्डर कर दिया 1 फीट पैसे। ये सारे संसारी कंडीशन है, वो तो मैं बता रहा हूँ। 1 फीट पैसे जमीन पैसे तो पृथ्वी हटती है। बोले तुम लोग मेरे को बांट रहे हो, मेरे पर रावण जैसे बलि है, बामन राजा बलि जैसा है जिसने भगवान को पूरी पृथ्वी दान में दे दी, शरीर भी ना पाती, वो मेरे को नहीं अपने बस में कर पाया, तुम जमीन नाप रहे हो। अरे फिर दे दो ना उसको, बड़े भाई को छोटे भाई को, ले ले भाई पूरा ही ले ले, त्याग कर दो। त्याग किया है, जिस दिन हिस्ट्री मेरी पढ़ोगे पूरा कुछ दे दिया छोटे भाई, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं अकेला, लेकिन सब कुछ क्यों है सब कुछ? क्योंकि धर्म मेरे साथ, जहां मैं रहता हूँ वहां साथ श्री कृष्ण साथ। अब बोलो कैसे? वो आप जब मिलोगे तब कोई मनोकामना लेके आओगे, आपका काम हो जाएगा, आप बोलो कृष्ण है। श्री कृष्ण प्रभु का मतलब है संसार से निर्मूल। हम संघ से भी प्यार नहीं करते। आज तुम्हारे साथ बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। ये परिवर्तनशील है, कोई चीज स्थायी है ही नहीं। भोजन करो वो स्थायी नहीं है, वो मल बन जाता है। तो सारा संसार समान है। अब क्या है, प्यार करो किसी से तो रूह से करो, आत्मा से, शरीर से नहीं। किसी का वसीयत तेरा है उससे घृणा मत करो, क्या पता उसकी आत्मा सच्ची है। रूह से प्यार करो, आत्मा शरीर से प्यार नहीं करो। ये संसार जितने भी चीजें तुम्हें दिखाई दे सब नाश है। जो तुमने ये आवाज निकाली, ये शब्द है ना, ये परमात्मा के पास चला गया। इसकी आपका जो टाइम हो गया, सोने की घड़ी बन गई, ये टाइम हो गया सोने की घड़ी। आज का जो टाइम आपने दिया भगवान को, जो गाना गाया, जो नाच किया, बच्चे की शादी में तो बड़े बड़े डांस करते हैं, डांस यहाँ शर्म लगती है क्यों? अरे यार तुम्हारी शर्म खत्म हो जानी चाहिए। माता रानी के पास चला गया, ये पूरा यहाँ का जो चित्र है ना, ये माता रानी के पास चला गया, वो वहां पर्दा खुलेगा आपका पेज। इसलिए जो भी कृत्य करो परमात्मा के लिए तो रो रो के करो, हंस हंस के करो, दुख आए तब भी करो। लेकिन परिवार के लिए लोग क्या करते हैं, जान दे के करते हैं। तो भगवान के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि पता नहीं आप तो बहुत बड़े संसार का तो गधा कौन बने हुए हैं, चिंताओं का भार। अभी सब कुछ मिला, सब कुछ कमाया, बच्चा मिला, बीवी मिली, नंगे आए थे, तो परिवार ने क्या किया, फिर नंगा कर दिया, जब मरे जला दो इसको। तो 3 अग्नि में जलता रहता है, एक अग्नि मरने के बाद जलता है, बच्चा जब आग लगाता है वो भी जलना है। एक 9 महीने जब गर्भ में पड़ा रहता है कुंड में,
तो वो भी जलता रहता है बालक। एक और उससे तगड़ी अग्नि है जो हरेक को लगी हुई है, सिर्फ उसको नहीं लगी जो माँ के चरणों में। किसको? निर्मोही को। निर्मोही कौन है? आत्मा। उसको नहीं लगी क्या? तृष्णा। ये भी एक आग है, जलते रहो, मांगते रहो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब तक शरीर नहीं जल जाता चाहिए ही चाहिए है। पुत्र चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ मांगते रहता है। वो चिंताओं का भार छोड़ दो। किस पे छोड़ दो? माता रानी, श्री कृष्ण पे छोड़ दो, परमात्मा ब्रह्म पे छोड़ दो, महामाया पे छोड़ दो। इसका नाम महामाया है। अभी जो अपने भजन गाए, ये पता किसी को नहीं है महाकाली का जन्म क्यों हुआ, महाकाली कहाँ से प्रकट हुई, क्यों हुई, इसके नाम क्या है। महाकाली का प्रादुर्भाव हुआ था जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मार के आए तो भुजाओं की पूजन होने लगा, तो सीता जी हंसने लगी। कौशल्या जी पूजा कर रही तो सीता जी हंसने लगी, बोली क्या भैया आपने रावण नहीं मारे, रावणियां मारी, छोटे छोटे राक्षस मारे। तो बोले बताओ रावण कहाँ है? बोले जाओ उस जगह है, आप मारो। तो भगवान राम ने हंसाया और चले गए, मारने लगे। एक बाण मारते तो एक बूंद खून गिरता है, तो रावण ही रावण इकट्ठे हो गए, वहां जगह ही नहीं गई। राम हाथ जोड़ करके वापस आए, सीते से बोले हे सीते बताओ क्या करूं? बोले आपके बस की नहीं है, ये काम मेरा है। माँ से ज्यादा सहनशील संसार में कोई नहीं। जिसने गर्भ में बच्चे को जन्म दे दिया वो माँ सौभाग्यशाली है। माँ धरती है, इस पर थूको, मलमूत्र त्याग करो, फिर भी क्या देती है हमको? कपड़े, सुंदर भोजन, अन्न, फल फूल, भरी पड़ी है पृथ्वी, कोई कमी नहीं। कहाँ से पैदा हो रहा है? पृथ्वी से। तो माँ क्या है? पृथ्वी। जननी जन होमस जानवी चाहे जनार्दन, तो धरती में माँ सब कुछ देती है। लेकिन पिता क्या देता है? पिता सिर्फ घमंड करता है, पिता सब कुछ है वो भी, पर घमंड ज्यादा है। माँ जितना सहनशील नहीं, उदार नहीं। 9 महीने में पेट में माँ रखी है तो उसका दिल देखो, तो सूखे में लटा देगी और गीले में खुद लेट देगी। और उसी का बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, जब पत्नी का मुख देखेगा तो माँ को घृणा करने लग जाएगा। भाग, मेरी बेबी भी कुछ बोला, मेरी पत्नी को तूने कुछ बोला, तू हो कौन? हे माँ तू कौन है? वो भूल जाता है, अरे माँ तो वो है तो दूसरा परमेश्वर, साक्षात दूसरा परमेश्वर माँ का नाम है। यदि संसार में कोई भगवान ने जन्म दिया है तो वो माँ है, परमात्मा है तो वो माँ है। माँ को दूसरे रूप में भेज दिया कि ये परमेश्वर है। अब क्या है? जो महामाया है इसने अपना रूप बनाया, बोला तुम आना नहीं, लेकिन राम नहीं माने। महाकाली का रूप बनाया, खड़ा खप्पर लिया, चल दी महिषासुर मर्दन, मही रावण को मारने, सफाया कर दिया, थोड़ा सा रह गया राक्षस। राम ने बोला मेरी सुकुमारी सीता, स्त्री काली भी बन सकती है, स्त्री दुर्गा भी बन जाती है, स्त्री कुलका भी बन जाती है, और स्त्री पतिव्रता बन जाती है, सावित्री बन जाती है। स्त्री तो कई रूप है। तो अपना जो कुछ भी है सब माँ का है। भगवान राम ने इनका रूप देखा, घबरा गए, नेत्र बंद हो गए। तब भगवान से उन्हें चरणों में लौट करके ये भगवान से जो गिरे हुए हैं महाकाली को संभाला। तो महाकाली की जो जीव थी उनको चाट रही थी और बाकी खप्पर में जला रही थी, जितने भी राक्षस थे उनको नष्ट कर रही थी। तो शिव जी को देखा तो जीव और निकल आई कि तो मेरे पूर्व जन्म संस्कार से मेरे ये लगते। तो इनने वचन दिया शिव जी ने, हे महामाया, इनकी बहुत बड़ी स्तुति की संस्कृत में जो हम नहीं अभी कह सकते आपको, कि आप अपना रूप त्यागो और कलयुग में जो पापी लोग राक्षस के रूप में आएंगे उनकी अकाल मौत कर देगा। जिसकी भी अकाल मौत होती है पूर्ण आयु को जो नहीं प्राप्त करता है कलयुग में, उसका कारण है महाकाली का प्रकोप। तो वो महाकाली का जो खप्पर है कलयुग में भरता है। किसी भी युग में कोई आदमी मरता था जिसकी उम्र पूरी ना हो, राजा के पास जाते थे, उससे न्याय मांगते थे कि मेरा बेटा मर गया, इसकी आयु पूरी नहीं हुई। लेकिन आजकल किसी की आयु में कोई भरोसा नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो मनुष्य है उसकी आयु पूरी है। तो राक्षस बैठा हुआ है के अंदर किसी रूम में, वो तो अकाल मौत मरेगा ही मरेगा। तो राक्षसों का मारती है माता, इसको मारती है राक्षसों को। तो इस तरीके से तीसरी आग कौन सी है? तीसरी आग जलती रहती है जो आदमी चिंताओं को बोझ बना रखा है। और चौथी आग जो
उसका पुत्र जो है शरीर को जला दिया। तो ये नागों से बचना है, यानी मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना है, किसी संत की शरण में जाओ। संत कैसा हो, निर्लोभी हो, जिसको न शरीर से प्यार हो, न धन से प्यार हो, न पुत्रों से, न पत्नी से, न उसको मरने से डर है, न कोई राजभर है, न पुलिस का डर है, संसार में किसी का भय ही नहीं है, वो निर्भय है, वो है सच्चा गुरु। वो आपको उतार सकता है। क्यों? यदि उसने एक बार भी दिन में हवन किया तो ऐसा फल उस शिष्य को भी मिलता है जो उसका नाम डाल। और मैं तो ऐसे महान संतों के पास गया हूँ, 18 वर्ष हो गए, 40 साल की उम्र है। जिन संतों का हमने पीछे से देखा तो कोई हवन नहीं करते, किसी का नियम नहीं हवन करने का, सब पैसे में पागल हो गए, सब मान बड़ा इज्जत में कुर्सी में पागल हो गए। मैंने हजार संत देखे, सब हमारे गुरुदेव महाराज हैं, उनका मैं दर्शन कराऊंगा, वो दर्शन देते नहीं है। चलो आपकी तपस्या अच्छी होगी, मिल जाएंगे, लेकिन दर्शन नहीं देते। लाखों आदमी इकट्ठा हो जाते हैं तब भी दर्शन नहीं देते, किसी एक को देते दर्शन। इस संसार में जितने गुरु हैं सब अनाड़ी हैं, सब धोखेबाज, सब पैसा हरण करते हैं। तो जो भी कर्म करो, आप यदि अच्छे कर्म करोगे तो आपकी मोक्ष मिलेगा, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। नामदान अच्छा ले लिया, जपो। यदि आपने महाकाली का नाम दान लिया तो महाकाली के गुण आना चाहिए। हनुमान का नाम दान लिया, मंत्र ओम हा ही हूँ हे हा वर्षाहा चित्र भी हनुमान बाबा सर्व शत्रु भस्म की, ये मंत्र जपना आपने डेली, 3 महीने में काम बन जाएगा। लेकिन नियम क्या है, सुन लो, कर नहीं पाओगे। ब्रह्मचारी, किसी स्त्री का मुख नहीं देखना। कैसे मुख नहीं देखना, सबको देखो माता रूप में, उन्हें माता माना है ना। फिर मांस नहीं खाना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, द्रोह नहीं करना। राम में किसी ने जन्म लिया, वो राम नाम ले लिया, मैंने किसका लिया, राम का ले लिया नाम का, लेकिन राम का नाम सफल नहीं है। बोले महाराज जी ऐसे क्यों ज्ञान दे रहे हैं, राम नाम रटते रहो, तुम्हारा फेरा चुक गया ना मन का फेर, मन का डाल दे, मन का फेर, सारी जिंदगी राम राम जपते रहे, बोला राम दिखाई नहीं दिए। क्यों? अरे भैया राम की तरह बनो पहले, तब राम बोलो, आओ राम, हे राम। राम में कितने गुण थे, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, भाई प्रेम, दया, क्षमा, विनम्रता। तुम अंदर क्या गुण है? तुम माँ को देख करके तो बहुत तरह लेते हो, एक दिन तो माँ का रखना पसंद नहीं, उनके तो कभी पैर नहीं दबाए, पिता की आज्ञा को मानते नहीं, बाहर भाग जाते हो। फिर दया किसी पे है नहीं, वैष्णव माता जाते हो, लाखों का चेक देते हो गुरु जी के पास, जिसने से हाथ कर दिया वो मर गया, जो मर गया उसको दो, जो मर गया उसको दो, चवन्नी दो, ठन्नी दो, रुपया दो, खाली हाथ में ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कुत्ता आता है भैया, उसकी तपस्या की, बिगड़ गई, कुछ कुत्ता बना, तुम्हारे दरवाजे आया, उठा डंडा, क्यों भाई क्यों मारते हो, रोटी मत दो तो मारो मत, कर्म बिगड़ गए हैं, कुत्ता बन गया। मत मारो किसी को, मत किसी आत्मा को सताओ, मत किसी को दुख दो, मत भेड़ की तरह भागो, भागना बंद कर दो। अभी आप ने जलंधर जाना है और दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ गए हो तो आप वापस आना पड़ेगा आपको, ट्रेन चेंज कर दो। अभी भी यदि सच्चे स्थान में जाना चाहते हो तो बुरे कर्मों को छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो, लिखो डेली डायरी में आज मैंने ये गलती कम कर दी अपने शरीर की, आप महान बन जाओगे, आप तर जाओगे, कुल को भी तार दोगे, पितरों को भी तार दोगे, अपने पति के कुल को और अपने पिता के कुल को दोनों को तार सकते हो। लेकिन कब? जब आप अपने कर्म अच्छे करोगे। तो महात्मा का नाम दान लेने से, बड़े संतों के पास दुनिया की भीड़ लगी है, करोड़ों आदमी एक ही आदमी के पास जा रहे हैं, करोड़ों आदमी एक ही आदमी के पास जा रहे हैं। क्यों? वो महान है, उसका टीवी में एडवर्टाइज आ रहा है, उसे पैसा आ रहा है। गलत। गृहस्थ आश्रम में भी जो आदमी बीवी बच्चे साथ रह रहा है वो भी महात्मा है। क्यों? वो गृहस्थ आश्रम भी जी रहा है और धर्म पे भी चल रहा है, वो भी महात्मा है। लेकिन क्या है, जितना आप जाप करोगे, जपोगे, आपके अंदर रूह में भगवान आएगा। जपोगे नहीं तो वो नहीं तार सकता। कौन तारेगा? आप अपने आप पे तारने वाले हो। तो आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका शरीर बस में हो गया तो आपने अपने आप के शत्रु नहीं हो, मित्र बन गए। यदि आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका शरीर आपके बस में नहीं है तो आप क्या बन गए? अपने आप के शत्रु बन गए। तो कि इंद्रियां बोलती हैं कि ये काम करो, आप पूरे शरीर को ले जाते हो। शरीर क्या है? रथ है, चल देता है, वहीं चल देता है। तो शरीर जब गड्ढे में गिरे, जैसे आप सोचा और आपने सोचने के बाद चल दिए। सोचो, निर्णय लो। 10 इंद्रियां
11वां मन, इतने वो जीतो। मन क्या है? भगवान का दूसरा सूक्ष्म स्वरूप है। इंद्रिया राम मन शासन, गीता में बोला 10वें अध्याय में, इंद्रियों में मन में ही जीतो। इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद क्या है? बुद्धि। बुद्धि होती है भाई ऐसा काम नहीं करना, नहीं कर लो, वो कुबुद्धि है। फिर उसके ऊपर क्या है? निर्णय कौन देती है? आत्मा। तो आत्मा की बात मानो, आत्मा कभी गलत नहीं देगी, आत्मा देगी सच्ची बात, सच्ची बात को मानो। आत्मा को जब पहचान जाओगे तो परमात्मा से लगाव है, क्योंकि जितनी भी आप संसार का सुख भोग रहे हो ना, पत्र का सुख, नौकरी का सुख, कुर्सी का सुख, किसी को कुर्सी भी मिली हुई, मंत्री मिनिस्टर, आपका जो भी, धन का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, माँ का सुख, बाप का सुख, जितने भी संसार प्रकार के सुख है सब आनंद है, इससे ऊपर नहीं हो तुम लोग। तुम लोग जो भोग रहे हो ये आनंद है, ये भी क्षणिक नाशवान है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है, क्या किसी का कोई पता नहीं कि कौन चीज चली जाए। जब तक हमने सुख इकट्ठे की, जब तक हम भूले हुए। देखो संसार की स्थिति, जब हम परेशान थे कुछ भी नहीं था, तो हमने वस्तुओं को छोड़ा, जब पुत्र पैदा हो गए तब हम बूढ़े हो गए, जब सुख का धर्म आया तब हम मरने लगे। ऐसे क्या क्यों कर्म से लिया, क्यों अत्याचार से धन इकट्ठा करे, कि जब हमारा इकट्ठा करते जब तक हम मरने लग जाते हैं। और दूसरों के लिए कोई नहीं है अपना, पुत्र अपना नहीं है, न पत्नी अपनी है, धर्म पे चलो वो तुम्हारे सब साथी है, तुम बुरे कर्म करके लाओ तो आपके साथी नहीं है, आपके दिमाग में घुसा होगा, बिल्कुल साथी नहीं है। अब क्या करो? सच्चाई से, ईमानदारी से अपने अच्छे कर्म करो और संसार में भगवान का नाम जपो। आप अपने आप के ही तारनहारे हो, आप अपने आप को ही नरक में डालने वाले हो। 84 लाख कोई गुरु किसी को नहीं कहा सकता, वो खुद ही कर जाए, वो गुरु महाराज जी खुद ही कर जाए तो बड़ी बात है। गुरु महाराज जी सिर्फ रामकृष्ण परमहंस, जिनने विवेकानंद के सिर पे हाथ रखा था और विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो विवेकानंद जैसा चेला हो और रामकृष्ण परमहंस का गुरु हो, ना वैसा गुरु है ना वैसा चेला। अब कैसा है? अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक चले फिल्म पे, ना एक सुन रहा है ना गुरु देख रहा है, सब उसी जिस जगह में गुरु जा रहा है उससे दूसरी लालसा चेला को है, तो गुरु जी से मैं ये प्राप्त कर लूं। चेला कहता और अच्छा रहा, गुरु ऐसा मिला, गुरु बोलता और अच्छा रहा, चेला अच्छा मिला। दोनों को पता नहीं है भगवान है, भगवान हमारी आत्मा में, ठीक है, कहीं जाने जरूरत नहीं है। मंदिर मस्जिद में तो मूर्तियां मिलती हैं, मूर्तियां, आत्मा के अंदर क्या है? भाव। भाव बिना बाजार में वस्तु में मिले ना मोल, कोई चीज का रेट है, भाव बिना हरी ना मिले। माता भी भाव की भूखी है, कुछ भी मांगती हो, ऐसा रखने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी भावना क्या बोलती है, तुम सच्चे हो या गलत? वो आत्मा से पुकारो उसको, वो आएगी, दौड़ी चली जाएगी, माता रानी दौड़ के आएगी। और कभी एक बार बुला के देखना, ये निर्मोही का कहना है, जिस दिन बुला दिया उस दिन माँ तुम्हारे दरवाजे होगी, तुम्हारे घर के अंदर होगी, लेकिन सच्ची आत्मा से बुलाओगे तब, दिखावा से। माता जब बुलाती है तो शिष्य को फटकार लगाती है। ये ऐसे शिष्यों में से बन गए हैं, जैसे मेरे गुरु ने मेरे को 27 बार भगा दिया गाली देके, पूरा प्रवचन चल रहा, भगा दिया पंडाल में से। मजिस्ट्रेट बैठे, हाई कोर्ट के कलेक्टर बैठे, एसपी बैठे, डीआईजी बैठे, बड़ी संगत लगी, अरबपति हमारे गुरु, भगा दिया, भाग जा, निर्मोही तेरे को नहीं लूंगा। 27 बार के बाद 28वें बार जब चरणों में गया तो ले लिया। मैंने इनको एक बार ललकारा, भाग जाओ मत दोबारा आना, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। दोबारा पहुंच गए, मैं समझा इंसानियत है शायद माता में, कुछ नहीं चाहिए, ये यही की यही है माता रानी, मैंने भी जल जाना, इन्हें भी जल जाना। इनके संस्कार, इनके पूर्व कर्म, हमारे पूर्व कर्म हमारे हाथ से लिखा था, इनके हाथ से लिखा था, वो संस्कार सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन मिलाने की जरूरत है। आपके कर्ण हैं अच्छे तो मिल जाओगे, कर्ण नहीं है नहीं मिल सकते। इसलिए संसार में आए हो, दिव्य कर्म करो, शुभ कर्म करो और अपने परिवार को पालो। माया में रहते हुए आदमी संत हैं, महात्मा हैं, भजन पूजन करो, किसी का दिल मत दुखाओ। किसी का दिल दुखाने से, किसी को तिरस्कार करने से, किसी को दुख देने से यदि आपने सुख पाया तो सुख नहीं है, वो तुम्हारी मूर्खता है। किसी को ठगने से तुम्हें कुछ मिल गया, 2 रुपए 4 रुपए कुछ कमा लिया, वो सुख नहीं है, वो अपने आप को नरक में डाल रहे हो, 84 लाख में भटका रहे हो। बोलता के दरबार की जय।
तो मोहनदास हूँ, गुरु तुम हो पर मैं दया, योग गति बिन रहित हूँ, गुरु भक्ति बिन हूँ मैं कंगाल। तुम दाता मैं नाम भिखारी, तुम दाता मैं नाम भिखारी, भगत वत्सली गुरु परि उपकारी, भगत वत्सली गुरु परि उपकारी, तुम दाता नाम भिखारी, तुम दाता नाम भिखारी। चरण कमल की सेवा दीजे, प्रेम भगति में हृदय दीजे। चरण कमल की सेवा दीजे, प्रेम भगति में हृदय दीजे। अर्ज करो विनती सुन लीजे, अर्ज करूं विनती सुन लीजे, और नहीं के नाम भिखारी, तुम दाता नाम भिखारी, भगत वत्सली गुरु परि उपकारी, भगत वत्सली गुरु परि उपकारी, तुम दाता नाम भिखारी, तुम दाता नाम भिखारी। हम गुणहीन नहीं गुण कोई, जप तप पूजा पाठ न होई। हम गुणहीन नहीं गुण कोई, जप मनुष्य समुदाय जो भी है नाना प्रकार के दुखों और कष्टों से पीड़ित होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिर्फ एक ही ज्ञान उपदेश दिया है, और वो है 5 तत्व। 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मनुष्य इन्हीं के ऊपर सारे संसार में चल रहा है। जो इन 5 तत्वों के बारे में जान लेता है उसका संसार से, आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। संसार में 3 प्रकार की अग्नि मनुष्य को बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में डालती है। पहले नंबर की जो अग्नि है वो है 9 माह गर्भावस्था में जीव का माता के पेट में उल्टे लटके रहना। एक मनुष्य एक कमरे के अंदर 1 घंटे भी बंद कमरे में रह नहीं सकता, लेकिन जीव 9 माह उस गर्भ में कैसे बिताता है, उस समय भगवान श्री कृष्ण उसके रक्षक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसको साक्षात दर्शन दे करके उस 9 माह गर्भ में उसको पका करके इस पृथ्वी में जन्म देते हैं। वो 9 माह की जो गर्भ अवस्था है, जो 9 माह की जो कठिन दुख और योनि है, उसको किस प्रकार से वो जीव भोगता है, इसमें सबसे बड़ा कारण है उसके पूर्वकृत कर्म और स्वभाव। दूसरी अग्नि है संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से उसको अग्नि शुरू हो जाती है। विद्या पढ़ने से लेकर के, धन जोड़ने से लेकर के, संतान उत्पन्न करने से लेकर के नाना प्रकार के कर्म करता हुआ मनुष्य, और
इतना भार होता है, इतना चिंताओं में, दुखों में, कष्टों में रहता है कि उसके जीवन में कभी भी उसको चिंता के अलावा और भार ढोने के अलावा, अग्नि में जलने के अलावा, इच्छाओं और तृष्णाओं में बहने के अलावा उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। और सारे जीवन वो बहते बहते, जलते जलते, अग्नि में जलते जलते, इच्छाओं की पूर्ति करते करते और अंत में वो शरीर को त्याग देता है। जब शरीर को त्याग देता है तो उस समय भी उसको तीसरी अग्नि का सामना करना पड़ता है। उस अग्नि का नाम है जब चिता। चिता में प्रवेश तभी होता है जब उसका पुत्र या कोई अन्य संबंधी का उसको अग्नि लगाते हैं। 3 प्रकार की अग्नि से जब मुक्त होता है तब वह मनुष्य अपनी मनुष्य योनि को प्राप्त कर्म भोग करके फिर उसको दूसरी योनि में जन्म लेना पड़ता है। जैसे उसके कर्म होंगे, जैसा उसका स्वभाव होगा, जैसे उसके विचार और उसकी भावनाएं होगी, उसी भावना के अनुरूप उसको जन्म मिलता है। मनुष्य इस संसार में जब जन्म लेता है, लेकिन वो वहां पर गर्भ अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु को, जो भी संसार में प्रकृति के जो मालिक है हमारे 24 अवतार हिंदू धर्म में या अन्य जो भी मुस्लिम धर्म में या पंजाबी धर्म में या ईसाई धर्म में जो भी अवतार हैं, उस अवतार के मुताबिक वो मनुष्य नाना प्रकार के कष्टों को भुगतने के बाद भगवान की इच्छा के अनुसार और अपने कर्मों और भावना के अनुसार वो दूसरी योनि में प्रवेश करता है। मनुष्य इतना भागता है कि उसको भागने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। भावना में बहता रहता है, जैसे नदी चलती है और चलती चली जाती है, लेकिन उसका कोई अंत नहीं होता है और जाकर के महासागर में मिल जाती है। मनुष्य अधर्म करता है, अत्याचार करता है, उसमें सबसे बड़ा कारण है उस मनुष्य की पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा उसको मनुष्य योनि में या अन्य योनियों में जो प्राप्त होती है, उसके स्वभाव ब्रह्मा द्वारा दिया गया, सृष्टि में ब्रह्मा द्वारा दिया गया मनुष्य का जो जन्म है वो पूर्वोक्त कर्मों के द्वारा मनुष्य सब कुछ अपने भाग में लिखा के लाता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता। वह मनुष्य बार बार अधर्म करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है, हत्याएं करता है, मर्डर करता है और अन्य दूषित कर्म करता है जो उसको जीवन में करना नहीं चाहिए। वो कर्म क्या है, वो क्यों करता है ऐसे कर्म? क्योंकि उसको अज्ञानता का पर्दा, मोह का पर्दा बहुत बुरी तरह उसके आंखों में छाया रहता है। जब जिस योनि में वो जन्म लेता है, चाहे वो पशु योनि हो, चाहे गाय योनि हो, चाहे मनुष्य योनि हो, चाहे जीव पतंगा योनि हो, किसी भी योनि में जन्म लेता है, उसके पहले उसके पूर्वकृत कर्म उसके भाग्य में लिखे जाते हैं। नहीं तो किसी भी गाय के, किसी भी और अन्य जानवरों के या अन्य मनुष्यों के बच्चे जब पैदा होते हैं, उसके पहले उसकी माँ के स्तन में दूध नहीं आता। जब वो पैदा होता है तभी उसके माँ के स्तन में दूध आता है और तभी उसकी जमीन पर उसके पैर लगते ही, जमीन पर वो बालक जन्मते ही उसकी माँ के स्तन में दूध का बहाव आ जाता है और माँ के स्तनों से दूध की धारा निकलने लग जाती है। उसके पहले चाहे गाय का, चाहे अन्य जानवरों का या मनुष्य का, किसी का भी स्तन काटो तो माँ के स्तन से ब्लड ही निकलेगा, दूध नहीं निकल सकता। इसका मतलब ब्रह्मांड है सृष्टि में मनुष्य जन्म देने के पहले या किसी जीव को जन्म देने के पहले उसका कर्म, उसका भाग्य सब कुछ लिख रखा है, तभी तो माँ के स्तन से दूध निकलना शुरू हो जाता है। और माँ के बाद बच्चा उसको गिफ्ट में मिलता है। परमात्मा सृष्टि का जो ब्रह्मा है, जो पालन करने वाला विष्णु है, जो संहार करने वाला रुद्र है, ये तीनों अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी मनुष्यों का, सभी जीव समुदायों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन मनुष्य विश्वास नहीं करता। उसको गिफ्ट में, गॉड गिफ्ट में, परमात्मा के गिफ्ट में, श्री कृष्ण की कृपा से उसको यही माँ मिलती है जन्म लेते ही, यही उसको पिता मिलता है, यही उसको भाई मिलते हैं पृथ्वी पर, यही उसको बहनें मिलती हैं और यहीं पर उसको सारा संसार का हर वातावरण, हर वायु,
शोषित करने को, ऑक्सीजन लेने को, क्योंकि प्राणवायु के बिना वो जीव जिंदा नहीं रह सकता। प्राणवायु उसको यही मिलती है, उसको कपड़े, अन्न, दूध, फल, सब्जियां, हर प्रकार की वस्तुओं से पृथ्वी पर मिलती हैं। वो कुछ भी लेके नहीं आता हमारे गर्भ से, सब कुछ उसको यहाँ गॉड गिफ्ट मिलता है, परमात्मा की शक्ति, सब कुछ मिलता है। लेकिन वो मनुष्य विश्वास नहीं करता और इसके बाद वो भागने चला जाता है वस्तुओं के मोह में, नाशवान वस्तुओं के मोह में। जिन वस्तुओं के लिए उसने दावा किया है, भगवान को वचन दिया है। क्या वचन दिया है कि 9 मास रहो जब गर्भ गुहा, तब ही प्रभु से यह सोच किया, मैं बाहर हुआ हरि भगत बनूं, यह कारण तो ही उबार दिया। सुछत्र कलम में भूल गए, यह कारण जीव बनो दुखिया, कवि तुलसीदास विचार कहें, भज राम सिया, भज राम सिया। तो यहाँ क्या करता है, वो भागना शुरू कर देता है वस्तुओं के मोह में। मारुति, कार, बंगला, चाहे वो अत्याचार से ही क्यों ना मिले, अन्याय से क्यों ही ना मिले, दुर्गुणों से क्यों ही ना मिले, वो उसको खींचने में लगा रहता है। किसके मोह में? अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी भाई बहनों के लिए, जबकि उसको सब कुछ गिफ्ट में मिला हुआ है। पृथ्वी पर सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से, ब्रह्मा की कृपा से, शिव की कृपा से उसको वायु भी, जल भी, अग्नि भी, पृथ्वी में चलने को सब पदार्थ उसको पृथ्वी पे गिफ्ट मिले हुए हैं। हर चीज वो कर्म करेगा उसको मिलेगा। लेकिन कहीं पर उसकी पत्नी भी है, कहीं पर उसके बच्चे भी हैं, और जो उसको नौकरी मिली इसी पृथ्वी पर मिली, जो भी उसे कर्म करने को मिला इसी पृथ्वी पर मिला, जो भी धन मिला उसी पृथ्वी पर कमाया, आयु मिली इसी पृथ्वी पर मिली। लेकिन वो भागता चला जाता है, भागता चला जाता है। किसके लिए? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, भाई बहनों के लिए, अपने इज्जत के लिए, सम्मान के लिए। क्या करता है? धर्म करता है। जबकि जो बच्चा जन्म लेता है